संभावनाओं की ज़मीन पर किसानी अच्छी होती है, ये हर किसान अपने अपने हिसाब से देखता समझता है। किसान को जब बारिश अच्छी होती है, संभावनाएं प्रबल नज़र आती हैं, तो वो किसानी में अधिक पैसा और श्रम दोनों लगाता है। बिल्कुल ऐसा ही बिहार की उर्वरक राजनीतिक ज़मीन पे किसानी करने के लिए अलग अलग 243 किसान तैयारी करने वाले हैं, जिसके लिए उनकी मदद करने के लिए अलग अलग गठबंधन, दल और प्रत्याशियों की भीड़ लगी हुई है। नमस्कार, भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में ये चुनावी साल चल रहा है। जैसे ही चुनावी शंखनाद हो गया है, इस शंखनाद के बाद से अब कई तरह की चर्चाएं, बातें आप तक पहुंच रही होंगी। लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बातें आपसे जुड़ी हुई हों वो आप तक बिना किसी लाव लपेट के बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। सीटों के समीकरण को लेकर के दोनों ही गठबंधन या फिर कहा जाए तो अलग अलग दलों में भी रस्साकसी का दौर जारी है, जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं कही जा रही है कि फाइनल हो चुकी हैं, पर जो स्थितियां नज़र आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कुछ भी अभी फाइनल नहीं है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, तो लालू प्रसाद ने जरा सी डोर ढील कर दी है और ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग का गठजोड़ जो है वो फाइनल हो जाएगा। हम ये बात आपको क्यों कह रहे हैं, तो अचानक से पटना से जो दौड़ है वो दिल्ली की तरफ शुरू हो चुकी है। सभी महागठबंधन के संभावित दल दिल्ली कूच कर गए हैं और इस दिल्ली कूच में कहा यह जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो हमारी बातें लोगों से लगातार हो रही हैं, उसके आधार पर सीट शेयरिंग का सारा फार्मूला दिल्ली में तय करके ही वापस लौटेंगे। इस बार महागठबंधन के साथियों का कहना है कि सब कुछ तय करके हमें वापस आना है, और इसलिए कि चुनाव में समय कम है। 29 नवंबर से पहले चुनाव आयोग ने जैसा कि निर्देश दिया है और जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि चुनाव की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। इसका मतलब है कि चुनाव 29 नवंबर से पहले हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में समय 2 महीना के आसपास बचा हुआ है और इस 2 महीनों में पूरी तैयारी करनी है। चुनाव की प्रक्रिया भी अलग होगी, डिजिटल तरीके पे चुनाव होगा। अब आपको हो सकता है कि अपने मालिकों के पास, यानी जनता जनार्दन जो चुनाव का फैसला करती है, जो आपके उम्मीदवारी पर मुहर लगाती है, उनके पास जाने का समय आपके पास न मिले। हालांकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया अगर देखें तो 15 से 20 दिनों की होती है, जिसमें आप चुनाव प्रचार करते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, और आप कोशिश करते हैं कि अपने जनता जनार्दन को रिझा लें, मना लें और अपने हक में लाएं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था 2015 में, और 2020 की स्थितियां उससे थोड़ी अलग हो गई हैं। अगर बात करें महागठबंधन की, तो आरजेडी पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि उसे क्या करना है। स्पष्ट तौर पे एक शर्त तो महागठबंधन के हर साथियों के लिए उन्होंने पहले ही रख दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवारी मानना पड़ेगा, तभी महागठबंधन में कोई बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछले 2015 की तरह 50-50 का फॉर्मूला तय नहीं होगा, यानी कि 101, 101 और 41 का फॉर्मूला मान्य नहीं होगा। इसके पीछे भी जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि बड़ा भाई आरजेडी है और आरजेडी अगर मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहा है तो सीटें भी उसके पास अधिक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में चुनाव भी वो अधिक सीटों पर लड़ेगा और ये फॉर्मूला मानना पड़ेगा। अब इसमें हो सकता है कि 10 से 20 सीटों का अंतर हो जाए, पर फाइनल मान के चलिए कि 140 से 50 सीटों से कम किसी भी परिस्थिति में नहीं लड़ने वाली है आरजेडी। आरजेडी ने अपने हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो 2 शर्त, जिसमें पहला शर्त हमने आपको पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी, और दूसरा सीटों के समझौता में सबसे अधिक सीटें उसे मिलनी चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उस आंकड़ों में 100 से कुछ ज़्यादा सीटें 2 खेमे में बांटी जाएंगी। पहला तो 143 सीटें आरजेडी अपने खेमे में रखने के लिए तैयारी कर रही है। हालांकि उसने कहा तो यह है कि वो 160 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी और शेष सीटें वो
कांग्रेस को दे देगी और कांग्रेस जिसे चाहे उसे उन सीटों को जैसे चाहे वैसे बंटवारा करके संतुष्ट कर सकती है। अब इस फार्मूले पर मैंने जब पहले बताया आपको कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसमें क्या कुछ तय होना है, तो आप मान के चलिए कि आरजेडी ने खुद को बिल्कुल ही अलग कर लिया है कि अपनी सीटें लेकर के वो निश्चिंत हो जाएगी और बाकी की सीटों का फैसला कहीं ना कहीं कांग्रेस को करना है नंबर 2 पोजीशन पर जो है। इसके लिए कितनी सीटें दी जाएंगी इसी पर मंथन चल रहा है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर भी मंथन चल रहा है। और इसी मंथन के दौर में आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस जो है अपना पूरा मन मिजाज बना करके रखी है कि उसे कम से कम अगर लड़ना है तो 60 से 80 सीटों के बीच में। और ऐसी स्थिति में कैसे ये संभव है, आप इस जोड़ घटाव गुना भाग को समझ सकते हैं। 2015 में 41 सीटें मिली थी, जिसमें से 27 सीटें कांग्रेस ने जीत करके एक बेहतर प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में उसे जो कुछ भी मिला उससे वो संतुष्ट नजर आ रही थी। और यह संतुष्टि एक लंबे समय के बाद थी, कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। इन सब बातों को लेकर के जैसा कि हमने आपको कई बार दिखलाया है कि जदयू का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस को जो सीटें मिली थी उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वो छवि थी। खैर, हम इस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो बैठक का दौर शुरू होने वाला है आज से, वो दौर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, सेकेंड इन कमांड माधव आनंद दिल्ली में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी के राजीव मिश्रा जो कि सेकेंड इन कमांड और मीडिया सलाहकार हैं मुकेश सहनी के, वो भी पहुंच गए हैं, डेरा डाले हुए हैं और मुकेश सहनी भी दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के तरफ से भी वहां मनोज झा हैं और भी कई कद्दावर नेता हैं। इसके साथ साथ जो तेजस्वी यादव के सबसे करीब हैं संजय यादव, उनके सलाहकार कह लें, उनके पीए कह लें, या फिर जो कुछ भी आप कह लें, वो भी दिल्ली में जमावड़ा डाले हुए हैं। और सभी लोग, कांग्रेस तो वहाँ पहले से ही है। अब ऐसी स्थिति में ये पूरा मामला मैराथन बैठक हो या जिस तरह से हो, सुलझा लिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन एनडीए से पहले अपने मामले को सुलझाकर अपने उम्मीदवारों को क्षेत्र में भेज करके और तैयारियां शुरू करना चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस ने तो तैयारी शुरू भी कर ली है। लगभग 70 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार अपना जमकर प्रचार शुरू कर चुके हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो आप जानते हैं कि 2015 में 41 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और इस बार वो 60 सीटों में कम से कम तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ एनडीए में 122 और 121 का फार्मूला बताया जा रहा है, वहीं महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फार्मूला 143 और 100 का है। अब देखना होगा कि क्या 143 और 100 के फार्मूले को स्वीकार करते हैं बाकी के दल। पहले कहा जा रहा था कि 143 सीटों में से वीआईपी को आरजेडी अपने हिस्से से सीटें देंगी, पर ये खबरें बिल्कुल ही तथ्यहीन लग रही हैं, क्योंकि लगातार जब हम बातें कर रहे हैं, हम आरजेडी के लोगों से भी बातें कर रहे हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों का कहना यह है कि हम अपनी सीटों में से कोई भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं। कांग्रेस को हमने पूरी तरह से अलग कर लिया है और जो सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी उन सीटों में से बाकी के लोगों को संतुष्ट करने और सीटें देने का जिम्मेवारी कांग्रेस का होगा। आरजेडी इस बार किसी भी तरह का चूक करना नहीं चाहती है। 2015 में जिस तरह से दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, उसी स्थिति में नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। आरजेडी इस बार पूरी तैयारी में है। आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे भ्रामक खबरें भी आई थी जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के और उम्मीदवारों की घोषणाओं को लेकर के कई लिस्ट जारी हुए थे, पर उस पर पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए आरजेडी ने इनकार किया है। अब स्थिति यह है कि जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है, उस बैठक से क्या निकल करके आता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अपने 41 सीटों पर से कोई समझौता करने वाली नहीं है। इसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो समझौता के तहत कई लोगों को गई थी। अब स्थिति यह है कि आरएलएसपी भी इसका हिस्सा है, जो 2015 में एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। वीआईपी थी ही नहीं 2015 में चुनावी समर में। हिंदुस्तानी आवाम ने कुछ हद तक महागठबंधन के झमेले को सुलझा दिया है, क्योंकि वो अब बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या फैसला करती है, आरजेडी किस तरह से रिएक्ट करती है, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन आरजेडी ने, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि स्पष्ट कर दिया है कि उसे
अपने सीट और मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर कोई समझौता नहीं करना है। सीटों के समझौता में हो सकता है कि 10-15 सीटों का हेर फेर हो जाए, कम बेसी हो जाए, लेकिन इन सब के बाद आरजेडी इस बात के लिए संतुष्ट रहना चाहती है कि अगर चुनाव के बाद कोई स्थिति होती है जिसमें लीड करने की जरूरत हो या समझौता करने की जरूरत हो, तो समझौता करने के लिए हर किसी को आरजेडी तक आना पड़े। यही बात नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं और यहीं पर जाकर के मामला अटका हुआ है। जहां एनडीए में अटका हुआ है वहीं महागठबंधन में भी अटका हुआ है। लेकिन महागठबंधन में एक बात तय मानी जा रही है कि आरजेडी के साथ चलने के लिए और थोड़ी बहुत 19-20 सीटों को करने के साथ हर दल तैयार हैं कि इस बार वो अवसर है नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का। जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, सोच यही है कि कहीं ना कहीं इस उर्वरक बिहार की राजनीतिक जमीन पर परचम लहरा दे महागठबंधन। लोकसभा की हार अभी कोई भी भुला नहीं पाया है, बड़ी हार हुई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बात के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे कर रही है और इसको भजाना भी चाह रही है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन की इज्जत और प्रतिष्ठा, सम्मान बचाने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई थी, एक सीट जीत करके। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि इस बार समझौता उसके हिसाब से होगा और उसे 2015 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। 2015 में 41 में से 27 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार कम से कम 40 सीटें जीतने के स्थिति में है। पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए हर जीतोड़ प्रयास किया जा रहा है। देखना होगा कि चुनाव में क्या परिणाम आते हैं, पर एक बात तो तय नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से स्थितियां पैदा कर दी है, लालू प्रसाद ने जरा सा डोर ढील कर दी, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये समझौता बहुत जल्दी हो जाएगा और सीट शेयरिंग का जो फाइनल गठजोड़ है वो तय करके ही बिहार और पटना वापस आएंगे इन महागठबंधन दल के सुप्रीमो। पूरी तरह से राहुल गांधी पर कांग्रेस ने पूरा दारोमदार दे दिया है कि वो जो फैसला करेंगे वो उन्हें मान्य है। अब देखना होगा कि ये 2-3 दिनों तक दिल्ली में चलने वाली मैराथन बैठक का परिणाम क्या आता है। क्या लालू प्रसाद इन पूरे मामलों को सुलझाने में और चुनाव से पहले एक बड़ा समीकरण देने में, मजबूत समीकरण देने में सफल हो पाते हैं? कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति और रास्ता होते हैं जिससे हम चल करके अगले खोजबीन तक पहुंचते हैं। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर हमेशा जारी रहता है। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।